नमस्कार प्रिय दर्शकों। थंबनेल तो आपने देखा ही है, जहां मैंने लिखा है कि 13 जुलाई से 27 नवंबर का समय आपको चौंकाने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी कुंडली के भाग्येश शनि महाराज 13 जुलाई को वक्र गति की स्थिति को प्राप्त करने जा रहे हैं। और वक्र गति के अंदर जब शनि महाराज एक घर पीछे का फल आपको देंगे, ये आपके लिए 13 जुलाई से 27 नवंबर की ड्यूरेशन में बहुत बड़े चेंजेस लाने की बाध्यता रखते हैं। या फिर मैं कहूं कि पिछले समय में जब शनि महाराज मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान पर बने हुए थे और इस स्थान के जो कार्य पीछे समय में शनि महाराज छोड़कर गए हैं, इसी ड्यूरेशन में वो उन्हें पूर्ण करने आ रहे हैं। 13 जुलाई के पश्चात मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में देखेंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं। जहां आप हाथ डालोगे वहां सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। बहुत से कार्यक्रम आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनमें बताया जाता है कि शनि महाराज यदि वक्री होते हैं तो इनका अच्छा लाभ नहीं देखने को मिलता, किंतु ये ज्योतिष की अधूरी जानकारी है। यहाँ शनि महाराज आपकी कुंडली के कारक ग्रह होते हैं और एक अच्छे भाव में यदि आपकी कुंडली में बने हुए हों तो शास्त्र कहता है कि कारक ग्रह यदि वक्र गति में आता है तो आपको 3 गुना अधिक लाभ देकर जाता है। और जब ये पिछले समय की स्थिति के अंदर जो भाग्य स्वरूप योग में आपके लिए रुकावटों की स्थिति देखने को मिल रही थी, उन कार्यों को पूर्ण करने आ रहे हैं पीछे घर का फल देते हुए। इनके आपके लिए 3 गुना अधिक फल देने के दो कारण बनते हैं। पहली स्थिति में शनि महाराज मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्येश होते हैं। दूसरी स्थिति के अंदर ये अपने घर का फल देंगे और अपने घर का जब भी कारक ग्रह फल देता है, इसमें 100 गुना अधिक ताकत के साथ में बल देता है। और इस स्थिति की ही अनुभूति 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में जरूर से देखेंगे। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे तो समझिएगा। पहली स्थिति में मैंने बताया कि भाग्य का परिपूर्णता से आपको साथ निकाल कर देंगे। मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है, एक रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है, किंतु सुबह से शाम तक खाने की व्यवस्था होगी या नहीं इसका डाउट उसके मन में बना रहता है। किंतु जब आपकी मेहनत के साथ में आपका भाग्य जुड़ जाता है तो यह स्थिति बना देती है व्यक्ति को व्यक्ति विशेष। और कुछ इसी प्रकार का आशीर्वाद शनि महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। इसी के साथ में यदि कोई यात्रा का प्लान आप कर रहे हैं, इस समय में विदेश यात्रा के प्रबल कारक योग रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं, इसके बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। पिता के स्वास्थ्य या पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू यदि आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हें बड़ा अच्छा होते हुए आप देखेंगे। साथ ही धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि जागृत करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। कर्म भाव का फल जब आपको देते हैं और भाग्य का साथ जोड़कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर गतिविधि का योग बनता है। और ये किस प्रकार से बनेगा? तो यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपके लिए बड़ी स्मूथनेस बनकर आएगी। यदि बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको एक तनाव अज्ञात भय बना हुआ है अपने कर्म क्षेत्र को लेकर, इसे ये रिमूव करने जा रहे हैं। नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनाकर देंगे। चेंजेस तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज बनाकर दें, एक से अधिक आय के नए आयाम आपके लिए बनाकर दें। यदि आप जॉब कर रहे हैं, साइड में कोई बिजनेस की प्लान कर रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बन जाए। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको कोई नया टेंडर मिल गया, कहीं डील अटकी हुई थी वो क्रैक हो गई और आपके पक्ष में आ गई, कुछ नई गतिविधियां आपने अपने व्यापार में ऐड कर ली। इस प्रकार का आशीर्वाद भी शनि महाराज अपने ही वक्र गति की स्थिति में आपको लाभान्वित करते हुए पाए जाएंगे। जब दृष्टिगत अवस्था में द्वादश भाव का फल देंगे तो मैंने कहा विदेश यात्रा का ये योग बना रहे हैं। इसी के साथ में विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप कार्य करना चाह रहे हो, विदेश में जो लोग रह रहे हैं इनका पीआर अटका हुआ है, कहीं ना कहीं अनुभूति हो रही है कि मेरे साथ के लोगों का पीआर क्लियर हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो यहां पर लक फैक्टर की स्थिति आपके लिए काम करेगी। आपका रुका हुआ पीआर आपके फेवर में आ जाए, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति का योग बन जाए, विदेश में जाकर कार्य करने की स्थिति का योग आपके लिए बन जाए, विदेश में यदि आप विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बन जाए। बहुत अच्छी गतिविधि के योग यहां से बनाकर देंगे। जब वक्र गति के अंदर सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव का फल देंगे
तो यहां से भी जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए यदि आप एक व्यक्ति हो तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रतिष्ठा का योग बनाकर देते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि की स्थिति, जैसे आपने कोई भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे थे, कोई खरीदना चाह रहा है तो कोई बेचना चाह रहा है, इस प्रकार की गतिविधियों में जो अटकलें आपको देखने को मिल रही है, इसे इसी ड्यूरेशन में आप पूर्ण होता हुआ देखोगे। माता के स्वास्थ्य की स्थिति में पुष्टता देखने को मिलेगी। दैनिक रोजगार में एक बड़ी अच्छी अवस्था बनकर आएगी। पार्टनरशिप की स्थिति का योग यहां से शनि महाराज आपके लिए निर्मित कर देते हैं और अष्टमेश भी हैं ये आपकी कुंडली के। तो जब भाग्य का साथ चलेंगे तो जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों की स्थिति को समाप्त करते हुए एक बेहद अच्छी अवस्था का योग आपके लिए निर्मित करते हैं। यहाँ एक ही बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इनका कारकत्व, इनका स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक रहेगा। ये वक्र गति में आपके लिए लाभ तो बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं, किंतु इनका नाम ही शनि है। शनि अर्थात शनि और शनि अर्थात धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे गतिविधि के चलते आलस्य प्रवृत्ति का योग भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में बनाते हैं। कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे। इस आलस्य प्रवृत्ति को त्याज्य कर कर यदि आप इस ड्यूरेशन में अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करेंगे, विश्वास मानिए आपके लिए पिछले समय में रुके हुए कार्य इस ड्यूरेशन के अंदर पूर्ण होते हुए आप खुद देखेंगे। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य समान फल देते हुए पाए जाएंगे? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव ही नहीं है। उसका कारण है कि जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं उसका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बना हुआ होना चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूं, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अपनी कुंडली खोल लीजिए। आपकी लग्न स्थान से यदि शनि महाराज छठवें घर में, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, लग्न से छठवें घर में शनि महाराज बने हुए हैं। 7 8 लग्न से 8वें घर में शनि महाराज बने हुए हैं। 9 10 11 12 लग्न से 12वें घर में यदि शनि महाराज बने हुए हैं, ये आपको चाहे वक्री हो जाएं, चाहे मार्गी हो जाएं, चाहे एक अच्छे भाव पर चले जाएं, आपको कभी अच्छे फल नहीं दे पाते। इसी के साथ में कुंडली में जहां कहीं भी 1 नंबर लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी कुंडली में यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, लग्न कुंडली में यदि शनि महाराज 1 नंबर में लिखे हुए हैं, ये आपको कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे, चाहे जितनी इनकी गतिविधियां किसी भी स्थान पर चली जाए। क्योंकि इन 4 स्थानों पर शनि महाराज को स्थान दोष लगता है और ये कारक होते हुए भी अकारक की तरह फल देने की बाध्यता ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि शनि महाराज लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में और 1 नंबर जहां लिखा है उस स्थान पर शनि महाराज नहीं है, एक अच्छे भाव में शनि महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, आप विश्वास मानिए 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के मध्य आपके जीवन में कई बड़े बड़े चेंजेस ऐसे आएंगे जो आपको लक फैक्टर के साथ में एक अच्छी मजबूती, एक अच्छी स्टेबिलिटी का योग बनाकर दे जाए। क्या करना चाहिए ताकि शनि का आशीर्वाद आपको परिपूर्णता से लाभान्वित कर पाए? ओम शन शनश्चराय नमः, इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करना आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देता है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही प्रयोजन आपको शाम के समय में करने चाहिए, सूर्य अस्त होने के पश्चात। किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, इनसे दूर रहिए। जितना सात्विक गतिविधियों में जीवन में आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा शनि महाराज आपको मजबूत करते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्येश तो हैं किंतु अष्टमेश भी हैं। ये सीधे तरीके से शॉर्टकट रास्तों से आपको पैसा नहीं देते हैं, ये ईमानदारी के रास्ते पर चलने पर शनि महाराज मिथुन राशि वाले जातकों को इतना पुष्ट करते हैं कि शायद आप सोच नहीं सकते। और यदि शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी की स्थिति का योग यदि आप रास्ता अपनाते हो, यही शनि महाराज आपको मुंह के बल गिरा देते हैं। इस बात को थोड़ा सा डीपली और सीरियसली समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर पीछे समय में आपने किया है तो उसको नोटिस भी कीजिएगा कि जब जब आप शॉर्टकट रास्तों पर, ग्रीडीनेस, लालचनेस की स्थिति के ऊपर गए हो, आपको शनि महाराज ने मुंह के बल गिराया है। और जितना सात्विक दृष्टिकोण में आपने अपनी मेहनत, पराक्रम के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है, वहां पर आपने अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त किया है, क्योंकि इनका नाम ही न्याय प्रिय है। ऐसे ही इनको न्याय प्रिय नहीं कहा जाता।
ये कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं और कर्म फल प्रदाता ग्रह मेहनत से व्यक्ति को पैसा देता है, शॉर्टकट रास्तों की स्थिति में नहीं। और इस बार आपके लिए अच्छा क्या हो रहा है कि मेहनत में आपको भाग्य भी साथ देता हुआ पाया जाएगा। और जब मेहनत में भाग्य जुड़ जाए तो व्यक्ति को बना देता है व्यक्ति विशेष। और इसी प्रकार की अनुभूति को मिथुन राशि वाले जातक 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य में अवश्य रूप से अनुभूति करते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।